गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भैया आज तारीख है 13 और आज हमारे मतलब जो भी गांव में उस दिन मैं परसों से घूमा था और मैं सीधा दीदी घर से मैं यहाँ चला आया। कल रात को कुछ काम था और थोड़ा चक्कर में ही चलाया क्योंकि हमने बनाया था एक मतलब ग्रुप। उस ग्रुप में बनाया पूरे गाँव, हमारे जो भी गाँव के भैया हैं, हमारी जो भी सभी लोग हैं, उन सभी भाइयों को हमने उसमें जोड़ा, ऐड करा। और फिर हमने दिल्ली में जाके जिनसे मतलब बात हो पाई तो उनके घर पे गया, वहाँ मैंने बात जाके करी, और जिनसे नहीं बात हो पाई मैंने फ़ोन से बात करी। उसके बाद फिर मैं गांव आया, गांव में मतलब सब लोगों को बिठा के सबसे बात करी। ऐसे करके हम लोगों ने प्लान बनाया है कि 14 तारीख को हमारे गांव में दावत प्लस बाबा साहब जी का जो जन्मदिन है, तो वहाँ पे केक और बूंदी का प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद अगले दिन हमारे यहाँ से गांव से निकलेगी रैली, बाबा साहब की जयंती जो मनाई जाती है हमारे बेवर में, तो हमारे गांव से निकलेगी जुलूस टाइप से। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ ऐसा हुआ कि ये जो पीछे ये ज़मीन जो पड़ी है, एक मैंने वीडियो में बता रखी है कि जो ये ज़मीन जो पड़ी है ये पूरी लगभग 4 विषय की है। ये वैसे पूरी 8 विषय की थी ये पूरी ज़मीन, और फिलहाल अभी जो खाली पड़ी है वो 4 विषय की है। तो हमारे जो पुरखा थे, यानी कि हमारे बाबा के जो भी थे, तो उन लोगों ने इस ज़मीन को दान किया था, और जिन्हें दान किया था वो 45 साल पहले चले गए यहाँ से, और ये रह रहे हैं। हमें इनसे कोई एतराज़ नहीं है, ये रह रहे हैं, मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुआ कि इस ज़मीन पे हम चाह रहे थे कि अपने परम पूज्य श्री बाबा साहब जी की प्रतिमा को लगवाया जाए, क्योंकि हमारे ग्राम समाज की कहीं ज़मीन नहीं है जिससे मतलब ऐसा कोई अपना पूरा गांव हम कर सके। तो हुआ ये कि इस ज़मीन पे हमने जब ये मतलब बोला तो मतलब लगाने की कोशिश करी, तो इन महाशय ने हमारे मतलब मेरे प्रति रिपोर्ट करके आए। तो कल मैं यहाँ घर पे नहीं था तो पुलिस आई थी, तो पुलिस आई तो उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरे कागज है, हमारे पिताश्री के नाम ज़मीन है और हमारी ज़मीन है, तो हमारी कोई टेंशन नहीं है। बस ये है दिक्कत कि इन्हें बाबा साहब से मतलब के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसमें मैं रहता या तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास लगा ज़मीन नहीं है, तुमने मतलब ऐसे दे किया, लेकिन मतलब बाबा साहब के प्रति अगर इन्होंने ऐसा किया तो आप बताओ ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं। ग्राम समाज में मतलब अगर वैसे ज़मीन नहीं है, पता ही है आपको, है ना, और मैं अगर यूज करता पर्सनली तो आप कोई भी कह सकता है, लेकिन चलो ठीक है उसकी बंदे की गलती है। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस मतलब इसमें मतलब बाबा साहब की प्रतिमा लगे, और किसी बहन बेटी की शादी हो या कोई प्रोग्राम हो तो इसमें मतलब एक तार करके मतलब पूरा बढ़िया तरीका बन के गेट वेट लग के बाकायदा शादी ब्याह अपना आराम से करा सके। तो आप सभी बताओ इसमें मेरी कहाँ गलती है? तो ये महासाहब फिलहाल अब यहीं नहीं, पता नहीं कहाँ गए, खेत में होते मैं इनके सामने आपकी बात करा था, और इन्होंने मतलब मैंने रिपोर्ट दी है, बेवर में दी। मुझे उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ और मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ और ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा। तो भैया जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं भैया देख लेना, तुम्हारा भाई को कुछ गलत नहीं कर रहा है। ऐसे लोग मतलब हैं कुछ जो मतलब तुम्हारे भाई को मतलब टेंशन नहीं उसकी। बात ये है, हो सकता है मैं भी थाने जाऊं और मैं वहाँ पे एप्लीकेशन लग के दोबारा देख के आऊँ कि ऐसे हम काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारा कल का प्रोग्राम अगर प्रशासन मान गया तो कल हमारा प्रोग्राम जो भी है, बेसिक अभी प्रतिमा नहीं लगेगी, प्रतिमा अगली बार लगाएंगे। जो प्रोग्राम है जन्मदिन का या दावत का, हम इसी जगह पर रखें। हो सकता है अगर प्रशासन ने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है भैया, बने रहा वीडियो में और देखते हैं आज क्या होता है। जैसे कि भैया पूरे गांव से हमने जो भी था मतलब चंदा वगैरह जैसे जो भी बोलते हैं, तो जैसे कि पूरे गांव में हम लोग घूमे, टीटू भाई घूमे, और भी लोग थे जो भी मतलब सबने साथ दिया। और पूरे गांव में घूमने के बाद जिसने भी जो दिया, जिससे जो श्रद्धा बनी उन्होंने दिया, और सारे ऐसे करके सारा अच्छा कुछ मतलब व्यवस्था हो गई है। अब चल रहे हैं हम लोग बाजार मार्केट करने के लिए, क्योंकि जो भी सामान मतलब खाने पीने का है तो ये बोली वही ले ली, और हल्की सरसों के लिए कट्टी मतलब तेल के लिए ले ली। अब चलते हैं, अपने बाइक उधर खड़ी है, अब लेके सीधा चलते हैं, फिर मिलते हैं मार्केट में। घर जाके हर एक व्यक्ति की मतलब हर घर से एक फ़ोटो मतलब ले रहे हैं फ़ोन में, जिससे कि मतलब किसी को बुरा ना लगे कि हमने ये दिया है तो उनकी फ़ोटो आई हमारी नहीं आई, इसलिए सबकी फ़ोटो भी ले रहे हैं साथ। अब चल रहे हैं मार्केट। तो कुछ लोगों की रह गई थी तो वो आ गए घर पे तो ले आए फोटो। तो मैं आ गया मार्केट में और यहाँ से ले रहे हैं सामान। और ऐसा ना हमारे गांव के काफ़ी लोग मार्केट में ही रहते हैं, तो मतलब उन सबसे मैंने निमंत्रण के लिए बोल दिया कल के लिए, क्योंकि आज से बोल के चलूँगा, कल इतना टाइम नहीं होगा कि इनके लिए स्पेशल बोलना पड़े। तो वो वहाँ पर बोल के ट्रांसलेट टाइम और लग गया, बज गया लगभग 2। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं सामान फिर, और रहेगी फिलहाल अभी होर्डिंग। तो होर्डिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा, बकाया फोटो वोटो सब मैं ले आया हूँ और नाम हम लिख के ले आया हूँ। अब देखते हैं वहाँ पे चलते हैं, यहाँ से पैनल होने के बाद सीधे चलेंगे वहाँ पे। यहाँ से लेने आए थे आटा, और यहाँ पे आटा कट्टा उड़ा लेंगे यहाँ से ही, और जो भी ऑयल वगैरह था तेल व्हील वो वहाँ से ले लिया आगे से, यहाँ से खाएंगे आटा कट्टा, फिर चलते हैं। सामान वगैरह पैक, दाल मखाने वगैरह मसाले वसाले जो भी है, और दाल मखाने जो भी पड़े यार हलवा बने हुए गिलास, और सामान है और है। ले रहे हैं दोना पत्तल जो भी गिलास होते हैं उसमें खाना खिलाने के लिए, हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। भैया हमारी शॉपिंग दोने पत्तल की। अब करते हैं ई रिक्शा, फिर चलते हैं सीधा, वो सारा सामान एक में रखवा के फिर चलेंगे सीधा घर पे। भैया हमारे सामान वो ई रिक्शा है उसमें लगवा दिया, और इन भाई को भेज रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ होर्डिंग चक्कर में। ठीक है तुम देख रहा हूँ चले हैं, तो ठीक है चलते हैं होर्डिंग की दुकान। भैया मैं आ गया था होर्डिंग वाली दुकान पे, तो हमारी इधर बन रही है होर्डिंग, भैया बना रहे हैं, और इन्हें मैंने बुला लिया था मनोज भाई को, यानी कि थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम मतलब बिजी रहेंगे साथ में।
तो देखते हैं इसके बाद बनने के बाद फिर चलते हैं गाँव। काफ़ी टाइम हो गया, मार्केट बंद हो चुकी है। हमारी होर्डिंग कंप्लीट कर दी बड़े भैया ने बहुत शांतिपूर्वक, और ये हमने पेमेंट भी कर दिया। तो चलते हैं। मैंने कुछ छूट भी दी है इनको। हाँ, केवल ओनली 80 रुपये। अरे नहीं, जो भी है वो बहुत है। नहीं बड़े भैया तभी ठीक है, मतलब काफ़ी उस टाइम भी लगा, काफ़ी सारी फोटोज वगैरह थी। भैया इनके चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू और इनको आगे बढ़ाइए। ये आपके समाज के लिए एक अच्छी बात है जो ये काम कर रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। पक्का भैया बोल रहे हैं कि लाइट यहाँ से जाने वाली है, तो लाइट रहेगी नहीं, तो आना पड़ेगा 7 बजे। तब तक के लिए चल रहे हैं, कहीं बैठेंगे चल के, थोड़ी वो रेस्ट करते हैं। पूरा दिन हो गया, थक गए। और हमारी बाइक, और एक चीज़ और आपको दिखाऊं, ये हमारा पीछे जो दिख रहा है ना, ये हमारा स्कूल है, अमर सैनिक स्कूल है, काफ़ी बड़ा है। हमने पूरी पढ़ाई यानी कि 9th 10th 12th और फर्स्ट ईयर इसी से करी थी। और ये मनोज भी साथ लेके आए थे। ये हमारी बाइक खड़ी, अब चल रहे हैं सीधा से घूम रहे हैं। अब लगाई भूख, तो बनवारी भैया भी टिक्की और ये टिक्की। और थोड़ी बहुत देर में मनोज को भेज दिया भाई ठंडा ठंडा ले आओ, तो भी ठंडा ठंडा लेके आए रहे। तब तक इधर रख रहे सामान अभी को। और चलिए डालो चटनी डाल दीजिए। अच्छा ये तो करके लगवा लीजिए 3 टिक्की और मैं यार ठंडा। तो हम लोग खाए पी लें, थोड़ा बहुत ही भूख लगी, काफ़ी पूरा दिन हो गया धीमे धीमे। भैया ये आ गई कोल्ड ड्रिंक और ये टिक्की, अब खा लेते हैं। आप लोग भी खा लीजिएगा, और बहुत ही भूख लगी है। ये ले लिए बैलून, और इसमें वाइट और ब्लू के बैलून है। और इसके बाद नहीं, ये तो अलग है, इसमें नहीं, हमारे इसमें है। और चल रहे हैं यहाँ से, सामान होगा वो भी ले लेंगे। हमारी फ्लैक्स, ये देखो होर्डिंग निकल रही है हमारी, ये बन रही है, हमारी होर्डिंग ही बन रही है हमारी होर्डिंग। और इधर से ये हमारी निकल रही है होर्डिंग, और कुछ समय में निकल जाएगी, 15-20 मिनट बाद कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो निकल रही है, ऐसे होती है प्रिंट। शायद बहुत सभी भाइयों को पता ही, बहुत सारे भाइयों को पता ही होगी, जिन्हें नहीं पता तो ऐसे देख लो, ऐसे प्रिंट होती है। और ये ना, ये पूरे अराउंड घूमती है और ये प्रिंट कर रही है। और नीचे ही निकल रहा है रोल बन के। चुके हैं 8:30, हो गया अंधेरा। और ये हर की लेके आ रहे मनोज होर्डिंग है, बन के कम्प्लीट हो गई। तो अब सीधा चलते हैं गाँव। चला दिखाया तो बेटा भाई होर्डिंग बनवा लिए, अब आ रहे हैं हम। अब चल रहे गाँव चल रहे हैं, गाँव लगाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया भैया, भूख लगी, समोसे वोसे खा लिए थे। और गाड़ी की चाबी भूल गया मैं घर पे। नहीं ये है हमारी, तो है मेरी भूल गया। सबसे गाड़ी से चल रहे भैया घर पे। अब सीधे चल रहे हैं, तो मन कर रहा है तो थोड़ा ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मलाई बर्फ ये बनाते हैं, शिकंजी वगैरह। तो इनकी देखो बनाते हैं, ये डाली क्या कहते हैं, बर्फ क्या बर्फ चटनी का बताइए। बर्फ और नींबू शिकंजी बोलते हैं, शिकंजी। क्या तुम पे बेना ही है? सिमई डालो कर दो, फालूदा बोलते हैं, फालूदा। मेरी बनाई अच्छी बता रहे तो यार। नहीं मैम डालते यार, मेरी अच्छी बनाई है। दो यार प्लान नहीं कर रहे भैया, डालती सिमई, ये फालूदा बोल दिया। मेरी रबड़ी बनेगी। ये भैया घिसी जा रही है बर्फ, स्टार्टिंग से होती है, पहले बर्फ घिसी जाएगी, उसके बाद ये हो गया, ये फालू बन गया। ये इसने के बाद ये क्या है? मलाई। ये है मलाई, मलाई बन गई, पड़ गई इसमें मलाई। उसके बाद पड़ेगा ये कर दो, ये पड़ गई मलाई भैया। और भाई खाने के लिए संपर्क करें मोनू भाई से, मोनू भैया ब्लॉग में आए। इसका ये क्या है? चाशनी, चीनी की बना के। ये चीनी की भैया चाशनी बना रखी है इनने, वो डाल दी। नहीं गन्ना आ गई। हाँ गन्ना की बात चाहिए। ये वो हो गया, इनने बना कंप्लीट होने के बाद ये पड़ रहा है फालूदा। ये पड़ रहा है फालूदा। क्या बात कर रहे हो? ये है फालूदा भैया। हाँ। हमारे गाँव बोलते दे दी भाई सिमई। रुआबजा, ये पड़ रहा है भैया रुआबजा भाई बनाने वाला। और फाइनल बन गया ये बनाने वाला। और मैं एक पी चुका हूँ ये, और दूसरी पीने का नंबर है। और ये भैया है बहुत बढ़िया। और इनको ये इनका एड्रेस है विवेक कश्यप मलाई बर्फ। तो अब देखें टेस्ट करते हैं सेकंड। और भैया ये और देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। भाई मज़ा आ गया इसका। उससे बेस्ट ये है, ये इसमें फलूदा वगैरह रुआबजा वगैरह पड़ गया ना इस चक्कर में। ये हमारे को मटके वाला है, मटका है, ये नहीं करिएगा। ठीक है मैं भैया पी रहा हूँ, आप लोग भी लीजिएगा। भैया अगर किसी भैया को बनवाना हो फलूदा शादी ब्याह में, नंबर लिखो इनको। और ये रानवाल बेवरे की हो ना तुम? बेवरे की है। ये लग रही है भैया होर्डिंग हमारी दीवार पे, ये सभी की फोटो आ गई, लग रही है होर्डिंग। भैया लगभग टाइम हो गया, 10:30 बज गए। और ये हमारी होर्डिंग, 2 होर्डिंग यहाँ गाँव के लिए बनवाई थी। ये लगा दी, एक उस गांव के उस कोने लगा दी। तो अब चलते हैं सीधा घर पे, भूख भी लग रही है। और सभी भाइयों ने बहुत मतलब मदद करी, और बहुत
मतलब सहयोग बहुत ही ज़्यादा करा। और जो भी दिल्ली वाले भाई हैं हमारे और जो भी आसपास के अब यहाँ पे भी रहते हैं, सभी लोग आज शाम को बैठ जाएंगे और कल सभी लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो मैं भी भैया चल रहा हूँ घर पे और खाना खाना भूख लग रही है। भैया मैं आ गया अब घर पे, जहाँ तक होर्डिंग वगैरह जो भी थी वो भी लगवा दी, और जो मार्केट था, मार्केट का सामान जो भी दावत के लिए था वो भी ले आया। और बस सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठ के 5-6 बजे के टाइम पे जो मंडी लगती है थोक की, वहाँ से आलू वगैरह जो भी होता है ना, और भी जो भी हरी सब्जियाँ होंगी, बस वो सिर्फ लानी है। और अभी टाइम लगभग हो रहा है, आप सभी को देख रहे हो, ये यानी कि 12:15 हो गए। और जहाँ तक है काम, जहाँ तक अच्छा ही चल रहा है, फिर देखते हैं। और जहाँ तक जो मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ, तो आज फाइनल हमने करा है कि अभी कल का दिन फिर बीच में है, इसलिए किसी भी तरीके से हमें प्रॉब्लम में, इस समस्या में नहीं फंसना। वैसे भी हमें इस बार इस ज़मीन में नहीं प्रोग्राम कर रहे थे हम, वैसे भी किसी दूसरी जगह हमने वो बात कर रखी थी। हमने ये सोचा था अगली बार हम सभी लोग इकट्ठे होके और इसी ज़मीन में हम अपनी, जो मेरी खुद की ज़मीन है, मेरे पिताश्री के नाम जो है, तो उसी ज़मीन में मतलब हम बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे, है ना, अगले साल नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचा था। लेकिन बट जो जिस भाई के मैंने, जो मतलब बंदा पड़ोस में रहता है, उसको ऐसा लगा कि हम मतलब जो हम इसी ईयर में, मतलब अभी जस्ट कल, यानी कल 14 तारीख को ये लोग प्रतिमा लगाएंगे। इसलिए उसने एप्लीकेशन लिख के दी, है ना। तो मुझसे मुझे कोई टेंशन नहीं है और ना उसमें कोई इशू है, ठीक है। प्रशासन समझदार है, ऐसा कोई नहीं है कि वो मतलब बिना बात पे या कोई समझदारी, सब कुछ हमारे पास बाकायदा कागज भागज सब कुछ है उसके खेती के, आई मीन जो भी ज़मीन है वहाँ की, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे बहुत कुछ काम करना है, कल दावत भी है और परसों फिर दावत के बाद परसों फिर रैली भी ले जानी है ना, तो इन सब चीज़ों से अभी वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ उसके बाद मीटिंग करेंगे सभी भाइयों को बिठा के, और मुझसे भी ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, गला भी बैठा है और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आप लग रहा होगा जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ निकल रहा है, उसके लिए मैं भी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है नज़ारा कर रखा है, ठीक है ना, बस मतलब थकवाई है, मतलब थक गया हूँ बहुत ज़्यादा और नींद है। और ठीक है भैया, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म कर रहा हूँ। और भैया ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और सभी लोग भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, तो आज हमारी 14 अप्रैल हो चुकी है, सभी भाइयों को 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बाबा साहब की जो भी जयंती है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और बने रहना, हमारी वीडियो कल भी देखना, जिससे कि हमारी 14 अप्रैल जो भी कल होता है, जो प्रोग्राम, वो आपको दिखाएंगे। परसों जो भी होगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो लगातार हमारी कंटिन्यू वीडियो देखना। मैं टाइम निकाल के आपके लिए, सभी के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा हमारा 14 अप्रैल का प्रोग्राम आपको दिखाया जाए। तो ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभ रात्रि।